पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। किसान, मजदूर, मुस्लिम, जाट सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इस बीजेपी का जो ये चाल थी वो सारी इनकी चाल इनके उल्टी पड़ गई है। अब सब वापस 2013 में इन्होंने ही दंगे कराए थे, उसके बाद सब अलग हो गए थे। उसी से इनका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। देखिए आप जो बड़ी पार्टी, जितने बड़े नेता है, सब प्लेटफॉर्म जो है मुजफ्फरनगर से स्टार्टिंग होती है सबकी, वहीं से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, वहीं से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था और इंशाल्लाह यहीं से ख़त्म करेंगे। 70 साल की जो गलती है उसका सुधार। अरे कहाँ 70 साल का, इन्होंने 7 साल में देश को कम से कम 700 साल पीछे पहुँचा दिया। बंगाल से आगाज़ हो चुका है इनका भगाने का। आपके यूपी का नंबर है, फिर उसके बाद 2024 में देख लेना, 2024 के बाद इनका सफाया हो जाएगा। 2024 में पहुँचते पहुँचते। दरअसल मुसलमान का मतलब होता है दिल में बुग़्ज़ ना रखना और अपने मुखालिफ को माफ़ कर देना। तो मुसलमान इनको माफ़ कर चुका है, अब कोई मसला नहीं है। और एक अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का जो नारा लगा है वो मेरे ख्याल से तो कामयाब होगा। वो तो कोरोना नहीं, कोरोना का मामला किसने किया है? कोरोना इनकी रैलियों में तो कोरोना होती नहीं। बंगाल में चुनाव है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ी हैं, इनका कहाँ चुनाव वो हुआ है रैली में? प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की हैं? इनके बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल के अंदर कितनी रैली की है? उसमें कोरोना कहाँ चला गया था? जब मुद्दा आता है देश का तो कोरोना हो जाता है, जब ये हारने का नंबर आता है। RSS वाले अपना गुंडे जो नेकर वाले भेजते हैं, इनकी मोनोपोलिंग जो चलती है कि जी मुसलमान को मारो, हिंदू एकजुट हो जाएगा। लेकिन अब हिंदू एकजुट नहीं होना, हिंदू समझ गया है, क्योंकि इसमें हिंदू व्यापारी भी सब बर्बाद हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। आज राकेश टिकैत ने महापंचायत की महामंच से ये कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। 2013 में मुस्लिम और जाट को जो तोड़ा गया था, उसी मुजफ्फरनगर से मुस्लिम और जाट एकजुट होंगे और योगी आदित्यनाथ को यहाँ से भगाएंगे। आज हम हैं मुजफ्फरनगर में और हमारे साथ है मुजफ्फरनगर की सम्मानित जनता। यहाँ पर आज जानेंगे 2013 के 2 दंगे थे, क्या उसका दाग धुल चुका है, उसका दर्द खत्म हो चुका है, क्या मुस्लिम जाट वापस एक होंगे, और इस बार के चुनाव में किसान कितना बड़ा मुद्दा होगा। किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहा है, क्या किसान आंदोलन का कुछ असर देखने को मिलेगा, ये आज जानेंगे। और साथ ही साथ मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव का, और मुसलमान क्या सोचकर वोट करेंगे। ओवैसी भी इस चुनाव में आ रहे हैं, 100 सीटों पर ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आज लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव में किसान कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा। 2022 के चुनाव में किसान जो है निर्णायक भूमिका में अपनी अदा करेगा, क्योंकि 2013 के दंगे को, जो मुजफ्फरनगर में एक प्रायोजित दंगा किया गया था भाजपा के लोगों द्वारा, RSS के संगठन द्वारा, वो प्रायोजित दंगा था और उस दंगे को इन्होंने कैश किया था 2013 में। अब जनता समझ चुकी है इनकी मोनोपोली को, बीजेपी की। जनता अब इस बहकावे में 2022 के नहीं आएगी। 2022 में जो है मुस्लिम जाट का कॉम्बिनेशन बन चुका है, जो चौधरी चरण सिंह का बनाया हुआ कॉम्बिनेशन था। क्योंकि पहले भी, अब से पहले भी, 2013 से पहले भी, उसमें भी जाट और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन ने इस ज़िले में 7 विधानसभा और 2 पार्लियामेंट इस कॉम्बिनेशन ने जीती थी। अब के समाजवादी और अलायंस का जो है गठबंधन होने जा रहा है इसमें यूपी में, ये भी गठबंधन जो है और इससे ताकत मिलेगी। किसान कहाँ कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि किसी बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, मायावती अलग है, फिर इसके बाद चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। तो इस तरीके से नहीं लगता है सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा? ऐसा है, इस दंगे के बाद से वोटर बहुत समझदार हो गया है। ओवैसी को जैसे बंगाल में नकारा है, बिहार में तो लोगों ने 5 सीट जीता है। बिहार में दिया है वोट उन्होंने। बिहार में वो जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा थी मुसलमानों की, वहाँ पर दे भागे वो। मुसलमानों ने अपना जो माइंड है वो माइंड सेट कर लिया था कि जहाँ जिताऊ कैंडिडेट होगा वहाँ पर वोट दी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर वैसे ओवैसी का फैक्टर चलने वाला है नहीं। यूपी में ऐसा माहौल बना दिया बीजेपी द्वारा
क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा सेट है। उसमें क्या है कि मुसलमानों का परेशान करना, हिंदुओं में मैसेज देना, अदरवाइज़ और कुछ इनका मसला नहीं है। चलिए, तो परेशान जो करना है, लेकिन आज राकेश टिकैत ने लाखों के मजमे के बीच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की बात की, नारे लगाए। तो सवाल यह है कि क्या 2000 दंगे का दाग धुल चुका है? आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल 2013 के दंगे का दाग धुल चुका है। जो इनकी मोनोपोली थी हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की, वो अब नहीं चलेगी यूपी के अंदर। इन्होंने जो चुनाव जीता था सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे जीता था, विकास पे इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने रेल बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, यानी जितनी भी सम्मानित संस्थाएं थी सारी बेच डाली इन्होंने। लीज कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण तो कह रही है जो वित्त मंत्री कि लीज पर दे रहे हैं। नहीं, कहाँ लीज पे दे रहे? जो सही काम नहीं कर रही थी, जैसे जो भी जिनको भी बेचा गया है या जिनको भी लीज पर दिया गया है, वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने दे दिया है उसको। 6 लाख करोड़ पे आ जाएंगे। नहीं, कहाँ आ जाएंगे? रोजगार पैदा होगा। कहाँ रोजगार पैदा हो जाएंगे? व्यापारी जो है वो फांसी खा रहा है, व्यापारी रोड पे आ गया है। कहाँ से है? इन्होंने GST लगाई है, नोटबंदी की है, सब बर्बाद कर दिया है देश को। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, सारा कारोबार जो वो चौपट कर दिया है। 2014 से अब तक 2021 तक कोई एक भी नेता ये बताए बीजेपी का कि अर्थव्यवस्था में जो है वो विकास हुआ है? कहाँ से हुआ है? व्यापारी जो है सारा बर्बाद हो गया है। ये बातें आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था, व्यापार, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मुद्दों पर होगा, अर्थव्यवस्था पर होगा, महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगा। नहीं, मुद्दों पे बोलते कहाँ है ये? जहाँ कोई मीटिंग होती है ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। RSS वाले सीधे, ये RSS वाले अपना गुंडे जो नेकर वाले भेजते हैं, इनकी मोनोपोलिंग जो चलती है कि जी मुसलमान को मारो, हिंदू एकजुट हो जाएगा। लेकिन अब हिंदू एकजुट नहीं होना, हिंदू समझ गया है, क्योंकि इसमें हिंदू व्यापारी भी सब बर्बाद हो गया है। एक व्यापारी यूँ कहते हैं कि जो मैं खुशहाल हूँ उसमें खुदकुशी कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन ख़त्म कर दी इन्होंने, बताइए 2 साल में जो बच्चा नर्सरी में था और आज वो 3 साल का था, आज 5 साल का हो गया है। कहाँ उसकी एजुकेशन रही? वो तो कोरोना का मामला था। नहीं, कोरोना का मामला किसने किया? इनकी रैलियों में तो कोरोना होती नहीं। बंगाल में चुनाव हुए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ लड़ी हैं, इनका कहाँ चुनाव वो हुआ है रैली में? प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियाँ की हैं? इनके बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल के अंदर कितनी रैली की है? उसमें कोरोना कहाँ चला गया था? जब मुद्दा आता है देश का तो कोरोना हो जाता है, जब ये हारने का नंबर आता है। अब क्या 2022 में इनका कुछ नहीं चलने का, ये सब जीरो पे जाएंगे, हाशिए पे जाएंगे। जो कहते हैं ना हम 300 पार, ये 3 पार भी नहीं जाने की अब के। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और फिर इसके बाद जो बात करें अगर धर्मांतरण बिल लाया गया, लव जिहाद लाया गया है, तो ये सब जो कानून लाए गए वो फिर किसके लाए गए? नहीं, कहाँ लाए कानून, कहाँ पास किए हैं इन्होंने? ये तो सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। चुनाव के टाइम पे लाते हैं कि जी हम लव जिहाद ले आए। लव जिहाद कौन लेके आया? ये देश सदियों से चला रहा है, ये भारत की संस्कृति के अंदर है, हिंदू मुसलमान प्यार से रहना। किसको ये अलग करेंगे? ये बंटवारा जो कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलने वाला, अब मुसलमान और हिंदू दोनों जाग गए हैं ना। हिंदू इनकी बात समझ रहा है। मैं रहता हूँ लोहिया बाज़ार में, मेरी शॉप है, मैं ये समझ गए हैं, सारे लोहिया बाज़ार के व्यापारी समझ गए हैं कि सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। अब सब बोलते हैं कि इन्हें कोई वोट नहीं दिया जाएगा। आज मुजफ्फरनगर की सरजमीन पे हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी रैली हुई है, एशिया के अंदर पहली रैली ऐसा है, ये इतिहास गवाह हो गया है। एशिया के अंदर इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। चलिए, तो रैली तो थी बहुत बड़ी, लेकिन जो नारा लगाया राकेश टिकैत साहब ने, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, और ये कहा कि जहाँ से 2013 में तोड़ा गया था 2022 में वहीं से जोड़ेंगे और भगाएंगे। लगता है कि हो पाएगा ऐसा? नहीं, वो तो अजीत सिंह जी ने जब इलेक्शन लड़ा था आज से पहले, तो जब ये ख़त्म हो गया था। दरअसल मुसलमान का मतलब होता है दिल में बुग़्ज़ ना रखना और अपने मुखालिफ को माफ़ कर देना। तो मुसलमान इनको माफ़ कर चुका है, अब कोई मसला नहीं है। और एक अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का जो नारा लगा है वो मेरे ख्याल से तो कामयाब होगा जी। क्या लगता है कि राम मंदिर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर का जल्द से जल्द शिलान्यास किया जाएगा? शिलान्यास तो हो चुका है, निर्माण कर करके वहाँ पे पूजा भी होगी। और साथ में जो बातें वो कह रहे हैं, लव जिहाद कानून लाया है, धर्मांतरण कानून, फिर इसका जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, इस पर ये तमाम जो वो कानून ला रहे हैं कि ताकि हिंदू मुसलमान किया जाए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या इन सबको अलहदा रख करके वो मुद्दे पर वोट करेगी? देखो भाई, वो तो जनता बताएगी, लेकिन इतना तो मैं आपके पास नहीं, इतना ज़रूर है कि मसला ये है कि जो आपने कहा ना कि जनसंख्या नियंत्रण, तो वो तो सभी में इतिहास गवाह है, सभी के ज़्यादातर बच्चे कोई मुसलमानों में नहीं, सभी के होते हैं।
और खास करके डिबेट चला कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए ये कानून लाया गया तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा डेंट पड़ेगा, और मतलब इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति थी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मुद्दे पर वोट करेगी? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो रोजगार की बात की गई थी, इन तमाम मुद्दों पर वोट करेगी, या फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की एक कड़वी और बड़ी सच्चाई है जाति और धर्म, उस पर वोट होगा? बस देखो क्या होता है। इसमें तो ये है कि हम तो खैर ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के, किसी हिंदू मुसलमान या कोई राजनीति इस तरह की हो। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे मनोवर जैदी साहब बात कर रहे थे, व्यापारी हैं। दरअसल ये एक चीज़ को नोट करें कि फ़िलहाल महफूज हैं। पहले व्यापारी महफूज नहीं था, आज महफूज है। योगी आदित्यनाथ ने काम बढ़िया किया है। कहाँ? गुंडे जो कहते हैं कि गुंडे मवाली चोर उचक के सबको भेज दिया, चाहे तो यमराज के पास जाए तो इसमें कोई गुंडे शक तो इन्होंने पैदा किए हैं बीजेपी वालों ने, हैं? अपना गुंडे भेज दिए। अब ये तो कह रहे हैं कि मतलब व्यापारी सुरक्षित है। नहीं, कहाँ सुरक्षित है? व्यापारी जो है खुदकुशी कर रहा है। कहाँ व्यापार जो है, जहाँ पहले 10 रुपए की दुकानदारी होती थी, आज 2 रुपए की है। हैं? व्यापारी के जो है नौकर के पैसे नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी। कहाँ सुरक्षित है व्यापारी? बात सुरक्षित, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है, ये सिर्फ एक मुद्दा है इनका, मुसलमानों को बदनाम करने का है। अगर ये कानून बनाना चाहते हैं तो बनाया क्यों नहीं इन्होंने? अब क्या ये 2022 में 101% जा रहे हैं? इनकी 3 सीटें बिल्कुल नहीं आने, 3 सीटें भी नहीं आने की इनकी। तो बोल रहे हैं कि भाई 300 के पार, 300 के पार देख लेना, आप लिख लो आज हमारी बात ये, 3 सीटें बिल्कुल नहीं आने की, 3 सीटें भी नहीं आने की यूपी के अंदर इनकी। और यूपी से आगाज, बंगाल से आगाज हो चुका है इनका भगाने का। आपका यूपी का नंबर है, फिर उसके बाद 2024 में देख लेना, 2024 के बाद इनका सफाया हो जाएगा, 2024 में पहुँचते पहुँचते। लेकिन एबीपी न्यूज का जो सी वोटर है वो सर्वे में ये दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं। नहीं, ये तो गोदी मीडिया है। इन्होंने तो हायर कर रखा है मीडिया को, 3-4 चैनल को छोड़ के इन्होंने हायर कर रखा है। आप बता दीजिए, डिबेट में ये अपने मतलब के आदमी बिठाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो इनकी वाणी बोलता है उसे बिठाते हैं। ये तो आप लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुँच रही है। अब हिंदू मुस्लिम दोनों समझदार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कोई बेवकूफ़ नहीं रहा है। सबके हाथों में इन्होंने डोबरा ले आई है कि सब भीख मांगो। 5-7 आदमी जो करोड़पति हैं, कारपोरेट हैं, उनके हाथ में देश बेच दिया इन लोगों ने। इन्होंने अनाज का गोदाम बनाया पहले ही, कानून आज लेके आए हैं, 3 साल पहले गोदाम बन गए, तैयार हो गए हैं। ये एक बड़ा इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि गोदाम पहले बन गया, कानून बाद में है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, और लोगों से जानते हैं। मुजफ्फरनगर के मायने ये है कि ये राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और चौधरी महेंद्र टिकैत की सरजमी है, उनका होम टाउन है, और किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है। तो सवाल यही कि आज जो महापंचायत हुआ, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों किसान यहाँ पर आए, क्या उसका असर होगा या नहीं? आप बताइए कि आज इस तरीके से जो भीड़ उमड़ पड़ी, पूरे देश से विदेश से किसान आए, लोग आए, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा चुनाव पे उसका असर। इस बार जो है बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरीके की इनकी मोनोपोली है, जिस तरीके के इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं, हर चीज़ को मतलब दिखा कुछ रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। हर सिस्टम को गलत तरीके से उसे लागू करते हैं अचानक। जिस तरीके से देखिए आप, स्टार्टिंग से 2014 से आज तक देखिए, जो इन्होंने सिस्टम लाए, इंप्लीमेंट में लाए, हर सिस्टम को इन्होंने पब्लिक का नाश किया, आम जनता का मरना। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल की जो गलती है उसका सुधार। अरे कहाँ 70 साल का, इन्होंने 7 साल में देश को कम से कम 700 साल पीछे पहुँचा दिया। कोई आज तक इंडस्ट्री, कोई किसी चीज़ पे काम करा हो, कुछ नहीं। कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई रोड हो, कुछ नहीं करा इन्होंने। फ़कत एक जुमलेबाजी के अलावा इनके पास दूसरा कोई मामला नहीं है। फ़कत जुमलेबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश भ्रष्टाचार देखिए आप, चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ का नाश हो रहा है, कृषि कानून हो, कुछ भी हो। कोविड के अंदर आप देखिए, कोविड के अंदर कितनी लूटबाजारी हो रही है आप देखिए, लोग मर रहे हैं। मतलब खामखा के सिस्टम सब एक्ट ऐसे लगा रखे हैं कि मतलब देश का इन्होंने बिल्कुल नाश कर दिया हर तरीके से। अच्छा, आज जो नारा लगा अल्लाह अकबर हर हर महादेव, जो राकेश टिकैत ने लगाया, उसका असर पड़ेगा क्या? इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा उसका असर। किसान, मजदूर, मुस्लिम, जाट सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इस बीजेपी का जो ये चाल थी वो सारी इनकी चाल इनके उल्टी पड़ गई है। अब सब वापस 2013 में इन्होंने ही दंगे कराए थे, उसके बाद सब अलग हो गए थे, उसी से इनका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। देखिए आप, जो बड़ी पार्टी, जितने बड़े नेता हैं, सब प्लेटफॉर्म जो है मुजफ्फरनगर से स्टार्टिंग होती है सबकी, वहीं से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, वहीं से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, और इंशाल्लाह यहीं से ख़त्म करेंगे, यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि ओवैसी साहब भी 100 सीटों पर ताल ठोकने आ रहे हैं।
ओवैसी साहब का तो आपने और जगह भी असर देख लिया, यहाँ भी ये पूरब साइड में जहाँ पे भी आएंगे बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीती, उनके सितारे बुलंद। वहाँ पे मुस्लिम फ़कत मुस्लिम जो है एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो जीत रहा था उनकी सोच ये थी कि जो जीत रहा है उसका साथ दे। बट अब जो है ओवैसी साहब का सबको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके का उनका सिस्टम है, किस तरह की आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हर मतलब एक वोटर जो है, हर वोटर जागरूक हो चुका है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, सबको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। इस बार जो है मुस्लिम प्लस दलित प्लस जाट मतलब किसान मजदूर सब एक होके एक तरीके से वोट करेंगे और इंशाल्लाह 2022 में बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। कैसे एक होकर के करेंगे? एक तरफ मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी, तीसरी तरफ कांग्रेस है और फिर इसके बाद चंद्रशेखर रावण आ चुके हैं। और अगर आप करें तो बात देखें, आम आदमी पार्टी भी 403 सीटों पर लड़ने का बात कह चुकी है और खुद MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर ताल ठोकने आ रही है। तो कैसे लड़ेंगे आप लोग, कैसे जीत पाएंगे? नहीं लड़ेंगे इस तरीके से, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, बाकी सबका अलायंस होगा। मायावती जो है वो तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसी से अलायंस नहीं, छोटे दलों से अखिलेश यादव जो है वो अलायंस करेंगे। उसके अंदर मायावती का आप देखिए, मायावती टोटल जो है आज तक आप देखिए किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाती है? आप बताएं किसी मुद्दे पे मायावती ने NRC CA का हो, कोविड का हो, कहीं भी ये किसानों का हो, कोई भी मामला हो, मायावती किसी मामले में नहीं बोलती। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, उसने वोट कन्वर्ट किया है। उसने दलितों का और ये जैसे वाल्मीकि समाज हुआ, SC समाज हुआ, दलितों को मतलब ये सब जो SC OBC ST हैं सबको इन्हें कन्वर्ट करके इन्हें वोट लिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस चीज़ से सब जागरूक हो चुके हैं। मैं मुजफ्फरनगर से दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होने वाला है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने लाखों के मजमे में महापंचायत के मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए और सब लोग उसके दोहरा भी रहे थे, लाखों की भीड़ थी। तो मैं यही जानने आया था, लोगों से जानना चाहता था कि मुजफ्फरनगर की जनता इस बार क्या करेगी, मुजफ्फरनगर की जनता की क्या है रणनीति, और साथ में ये भी जानना चाहता था कि 2013 में जो दंगा हुआ, क्या उसका जो दर्द था, जो गम था, जो तकलीफ़ था और जो मतलब जो कुछ भी थे वो सब धुल गए हैं, खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से आज रैलियों में अल्लाह अकबर हर महादेव के नारे लगे। तो अभी आपने देखा कि जनता अपनी बेबाकी से जवाब दे रही है और क्या होगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए और गोदी मीडिया का अगर आप बहिष्कार करते तो हमारे चैनल रणनीति को ज़रूर सब्सक्राइब करें।